अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है चेन रूल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चेन रूल होता क्या है। इन कैलकुलस द चेन रूल इज़ ए फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। कैलकुलस में चेन रूल एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा फंक्शन की कंपोजिशन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। That is, if f is a function and g is another function, f एक फंक्शन है और g एक और फंक्शन है, then the chain rule express the derivative of the composite function f of g। तो हमारा जो चेन रूल है वो इस कंपोजिट फंक्शन f और g का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा इन द टर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f एंड g के डेरिवेटिव के लिहाज से। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं जनरल। अब अगर हम फार्मूले में देखें तो f और g दो फंक्शन है और जो g फंक्शन है वो f में सब्सटीट्यूट हुआ है। इसका मतलब ये एक कंपोजिट फंक्शन है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो होगा f डेरिवेटिव g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x का डेरिवेटिव। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ लेबनीज़ नोटेशन। तो लेबनीज़ नोटेशन में इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो इसका फार्मूला है dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू dy ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू ओवर डी एक्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3.6 कैलकुलस। क्वेश्चन नंबर 1, y इज़ इक्वल टू 6u माइनस 9 एंड u इज़ इक्वल टू 1/2 x रेज टू पावर 4। हमने फाइंड करना है dy ओवर डी एक्स विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। हमें पता है कि चेन रूल का फार्मूला dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। सोल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6u माइनस 9 एज वी नो डैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ वेरिएबल x, बट इन टर्म ऑफ वेरिएबल u इट बिकम्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ u। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1। तो y की जगह हम अगर एफ ऑफ u पुट कर दें क्योंकि इक्वेशन में u है तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा एफ ऑफ u इज़ इक्वल टू 6u माइनस 9। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू u। दोनों तरफ u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया तो सब्ट्रैक्शन रूल है तो लहदा 6u पे लहद अलग हो जाएगा सेपरेटली और 9 पे लहद। तो क्या होगा 6u का u के हिसाब से डेरिवेटिव आ जाएगा 6 और 9 जो कि कांस्टेंट है उसका 0। तो f डेरिवेटिव ऑफ u हमारे पास आ गया 6। अब u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है और y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास f डेरिवेटिव u की जगह हमने पुट कर दिया g ऑफ एक्स। तो f डेरिवेटिव g ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6 एज u इज़ इक्वल टू g ऑफ एक्स एंड क्वेश्चन में u की वैल्यू हमें दी हुई है u इज़ इक्वल टू 1/2 x रेज टू पावर 4। तो अगर इस क्वेश्चन में u इज़ इक्वल टू 1/2 x रेज टू पावर 4 u की जगह मैं g ऑफ x पुट कर दूं, देन अब डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/2 x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव कांस्टेंट एज ए कोफिशिएंट एंड पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो हमारा g ऑफ x का जो डेरिवेटिव आ गया वो है 2x रेज टू पावर 3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब हमें पता है कि हमारे पास dy ओवर dx फाइंड करने का विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल फार्मूला है f डेरिवेटिव g ऑफ x मल्टीप्लाई बाय g ऑफ x का डेरिवेटिव। अब हमारे पास f डेरिवेटिव g ऑफ x की वैल्यू भी आ गई और g डेरिवेटिव x की भी। मैंने वैल्यूज पुट कर दी 6 f डेरिवेटिव g ऑफ x की और g डेरिवेटिव x की वैल्यू 2x रेज टू पावर 3 एंड द आंसर इज़ 12x रेज टू पावर 3। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। y इज़ इक्वल टू साइन u एंड u इज़ इक्वल टू 3x प्लस 1। फाइंड करना है हमने dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। सोल्यूशन देखते हैं। dy ओवर dx का फार्मूला हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल दिया हुआ है एंड वी नो डैट y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है एंड u इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स।
वाई इज इक्वल टू साइन यू, तो अगर हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के हिसाब से, वो था x वेरिएबल के रिस्पेक्ट, तो अगर u के रिस्पेक्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, y की जगह फिर मैंने लिख दिया एफ ऑफ यू इज इक्वल टू साइन यू, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या होगा, f डेरिवेटिव u इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोज u। तो अगर मैं u की जगह पुट कर दूं उसकी वैल्यू u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, देन द रिजल्टेंट इज f डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज u। एज वी नो डैट u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन में हमें उसने u की वैल्यू दी हुई है u इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो मैंने u की जगह जी ऑफ एक्स पुट कर दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो g डेरिवेटिव x हमारे पास आ गया 3। इसका जो फार्मूला है dy ओवर डी एक्स एफ डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी डेरिवेटिव x, हमारे पास वैल्यू फाइंड कर ली हमने f डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स की भी और g डेरिवेटिव x की भी, वैल्यूज़ अप्लाई कर दी। कोस u मल्टीप्लाई बाय जी डेरिवेटिव x की वैल्यू 3, तो u की वैल्यू हमें पता है 3x प्लस 1 है, तो मैंने पुट कर दी कोस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने। तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 कोस 3x प्लस 1। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। y इज इक्वल टू कोस u एंड u इज इक्वल टू साइन x, टू फाइंड डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। y इज इक्वल टू कोस u है, एज वी नो डैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बट इन टर्म ऑफ independent variable u it becomes y is equal to f of u, then f of u becomes is equal to cos u। when we apply derivative, cos u का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन u, then the f derivative of u is equal to minus sin u, as u is equal to sin x and u is equal to also g of x, f डेरिवेटिव u की जगह मैंने g of x पुट कर दिया, f डेरिवेटिव g of x इज इक्वल टू माइनस साइन u की वैल्यू पुट कर दी साइन x, तो ये हमारे पास f डेरिवेटिव g of x की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होता है और u इज़ आल्सो इक्वल टू साइन x है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने हमें। तो u की जगह अगर मैं जी ऑफ एक्स पुट कर दूं तो ये बन जाएगा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x, जी डेरिवेटिव ऑफ x आ जाएगा साइन का कोस, जी डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू कोस x, जी डेरिवेटिव ऑफ x की हमें वैल्यू फाइंड होगी। अब फार्मूला जनरल देख लें, उसमें पुट कर दें दोनों वैल्यूज़, f डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x की वैल्यू भी पुट कर दी और g डेरिवेटिव ऑफ x की भी, तो हमारे पास जो g डी वाई ओवर डी एक्स आ गया वो है माइनस कोस एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। y इज इक्वल टू टेन यू एंड u इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव फाइंड करना है। सोल्यूशन इसका क्या होगा, y इज इक्वल टू टेन यू है एंड u इज इक्वल टू एफ ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू u, तो y की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ यू से, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू टेन यू, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डेरिवेटिव आ गया, टेन का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया सीकेंड u होल स्क्वायर, एज वी नो डैट u इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, u की वैल्यू मैंने पुट कर दी जी ऑफ एक्स, f डेरिवेटिव u की वैल्यू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट u का होल स्क्वायर, एंड वी आल्सो नो डैट इन द क्वेश्चन वैल्यू ऑफ u इज आल्सो गिवन, u इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, f डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स सीकेंट u की वैल्यू पाई एक्स स्क्वायर पुट कर दी होल का स्क्वायर, एज u इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर इन द क्वेश्चन एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, मैंने u की जगह पुट कर दिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। आफ्टर डेरिवेटिंग जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स, एंड वी नो डैट द जनरल फार्मूला ऑफ चेन रूल, वैल्यूज़ एफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और जी डेरिवेटिव एक्स की भी वैल्यूज़ पुट कर दें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद दो रिजल्टेंट डेरिवेटिव हमारे पास आया है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एक्स सीकेंड पाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5, तो पहले क्या होता था, हमें u की वैल्यू दी होती थी, हम उस हिसाब से उसको सॉल्व करते थे। अब क्या हमें u की वैल्यू नहीं दी गई, हम इसको सपोज करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करना है सोल्यूशन। अब हम यहाँ डेरिवेटिव
फाइंड करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू dy ओवर डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू ओवर डी एक्स. एज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5. लेट्स सपोज इट्स बेस इज इक्वल टू u. हमने इसकी बेस को u के इक्वल सपोज कर लिया या लेट कर लिया. देन द इक्वेशन बिकम्स y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 5. तो हमारे पास u इज इक्वल टू 2x प्लस 1 में सपोज किया है, तो बोथ साइड पे मैंने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया. आफ्टर डेरिवेटिंग डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2. अब हमने सपोज करके जो इक्वेशन बनाई थी y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 5, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू u. तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 5u रेज टू पावर 4. मुझे दोनों वैल्यूज़ फाइंड होगी, डी यू ओवर डी एक्स की भी और डी वाई ओवर डी यू की भी. मैंने दोनों वैल्यूज़ जनरल फार्मूले में पुट कर दी. 5u रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2. The resultant is 10u raised to power 4. As we know that we suppose value of u is equal to 2x plus 1. वैल्यू पुट कर दी u की, तो हमारे पास जो dy ओवर dx डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 1 रेज टू पावर 4. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11. y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 7 रेज टू पावर माइनस 7. इसका भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है. सोल्यूशन देखते हैं इसका. y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 7 रेज टू पावर माइनस 7. अब हमने इसकी बेस को फिर सपोज कर लिया u के इक्वल, तो हमारे पास बन गई इक्वेशन u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 7. अब मैंने जब इसको सब्सटीट्यूट किया या इसको सपोज किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू बेस थी 1 माइनस एक्स बाई 7 रेज टू पावर माइनस 7. अब इसकी वैल्यू u है, तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर माइनस 7. पहले हम इसको डेरिवेट कर लेते हैं. u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 7. बोथ साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर दिया. 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया. एक्स बाई 7 का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस एज इट इज़ एक्स बाई 7 का डेरिवेटिव 1 ओवर 7. तो हमारे पास जो डी यू ओवर डी एक्स आया है वो है माइनस 1 ओवर 7. अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन को. y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर माइनस 7. डी वाई ओवर डी यू बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो हमारे पास u रेज टू पावर माइनस 7 का डेरिवेटिव आ जाएगा पावर स्टार्ट में. पावर बेस पावर माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव ऑफ द बेस, तो हमारे पास माइनस 7 u रेज टू पावर माइनस 8 डेरिवेटिव आ गया इसका. तो डी वाई ओवर डी यू हमारे पास आ गया माइनस 7 u रेज टू पावर माइनस 8. दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली. डी यू ओवर डी एक्स भी फाइंड कर लिया और डी वाई ओवर डी यू भी. जनरल फार्मूले में बोथ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस 7 यू रेज टू पावर माइनस 8, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी माइनस 1 ओवर 7. आफ्टर सिंप्लीफाइंग डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू यू रेज टू पावर माइनस 8. अब हमने u की वैल्यू सपोज की थी कि u इक्वल है 1 माइनस एक्स ओवर 7 के. ये वैल्यू हमने पुट कर दी u की जगह. 1 माइनस एक्स ओवर 7 u की जगह पुट करने से डेरिवेटिव जो हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 7 रेज टू पावर माइनस 8. अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4. डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका भी हमने विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल. सेम प्रोसेस है. बेस के इक्वल हमने u के सपोज कर देना है. लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स. देन द इक्वेशन बिकम्स u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, जो कि हमने सपोज किया है. और जो सपोज करने से जो क्वेश्चन बनेगी वो होगा y इज इक्वल टू बेस की जगह u आ गया रेज टू पावर 4. पहले हम देखते हैं u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इक्वेशन को. बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 8 कोफिशिएंट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2. तो हमारे पास जो डी यू ओवर डी एक्स आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो डेरिवेटिव आया इसका वो है 1 ओवर 4x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं. y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 4. बोथ साइड पे विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो हमारे पास u रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव आ गया 4u रेज टू पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू पावर रूल. तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी यू आया 4u रेज टू पावर 3.
यू की वैल्यू पुट कर दें जो हमने बेस सपोज की थी। तो यू की वैल्यू पुट करने से डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/2 आफ्टर सिंप्लीफाइंग 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4/x। अब जो हमारे पास जनरल फार्मूला चेन रूल का उसमें बहुत वैल्यूज़ पुट कर दें। हमने डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू भी फाइंड कर ली और डी ओवर डी एक्स की भी वैल्यूज़ पुट करने से अब इसको सिंप्लीफाई कर दें वैल्यूज़ पुट करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8x क्यूब। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। y इज इक्वल टू सीकेंट इंटू 10x। डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू चेन रूल। सोल्यूशन देखते हैं। y इज इक्वल टू सीकेंट इंटू 10x, बेस को हमने सपोज कर लिया 10x को u के इक्वल, तो हमारे पास बन जाएगा u इज इक्वल टू 10x। और जब हम y इज इक्वल टू सीकेंट 10x की जगह हम क्या पुट कर देंगे u, तो हमारे पास u इज इक्वल टू 10x को डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो हमारे पास 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट x स्क्वायर। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू सीकेंट u, बोथ साइड पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u अप्लाई कर दिया। डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, तो सीकेंट u का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट u tan u। डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू, अब हमने u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो हमने सपोज की थी tan x, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट डेरिवेटिव आ गया डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू सीकेंट इंटू tan x tan इंटू tan x। अब इस जनरल फार्मूले में डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू सीकेंट इंटू tan x tan इंटू tan x, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू हमने पुट कर दी सीकेंट x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। y इज इक्वल टू 10 क्यूब एक्स फाइंड करना है डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। सोल्यूशन देखते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस हम करेंगे, जो बेस होगी उसको सपोज कर लेंगे u के इक्वल, तो बेस इसमें है tan x, हमने इसको सपोज कर लिया tan x इज इक्वल टू u या u इज इक्वल टू tan x। आफ्टर सपोजिंग टू इक्वेशन बिकम्स u इज इक्वल टू tan x एंड y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 3। पहले हम बात करते हैं u इज इक्वल टू tan x, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट x tan x, तो डी यू ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया सीकेंट x tan x। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। y इज इक्वल टू u रेज टू पावर 3। अब हम इसने पे बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल u। डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू u रेज टू पावर 3 पे पावर रूल अप्लाई कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 3u स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमने u सपोज किया था इज इक्वल टू tan x, तो u की जगह मैंने पुट कर दिया tan x, तो हमारे पास जो डी वाई ओवर डी यू आ गया वो आ गया 3 tan स्क्वायर x। अब जनरल फार्मूला में बोथ वैल्यूज़ पुट कर देंगे डी यू ओवर डी एक्स की भी और डी वाई ओवर डी यू की भी। अब हम जब दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू 3 tan स्क्वायर एक्स, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट x tan x। दोनों को मल्टीप्लाई किया आफ्टर सिंप्लीफाइंग, जो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 tan क्यूब एक्स सीकेंट x। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर आप उसको स्टेप बना के करेंगे तो वो बहुत इजी लगेगा आपको। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, इसके स्टेप बना लें। फर्स्ट क्या करना है, हमने जो बेस है उसको यू के इक्वल सपोज कर देना है। जब हम यू के इक्वल सपोज करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशनें बन जाएंगी। दोनों इक्वेशनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी और डी वाई ओवर डी यू की भी। दोनों वैल्यूज़ आगे फार्मूले में पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक था चेन रूल। हमने चेन रूल को देखा और उसके बाद उसके जो दोनों फार्मूले थे उनको पढ़ा भी और उनको अप्लाई भी करना सीखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैथ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करें। जब आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आएगी। ये मुश्किल नहीं है, बस स्टूडेंट का माइंड सेट हो जाता है यार कि मैथ बहुत मुश्किल है। जब आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें तो ये बहुत इजी लगेगी आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी।
इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं वीडियो अपलोड करूँगा। खुदा हाफिज़।